मुझे पता है कि ये चीज़ करने से मेरा ये नंबर आ जाएगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। अब आप सोचो कि मैं आज ही 16 घंटे 15 घंटे बैठ के पढ़ लूँ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों नहीं पढ़ेंगे आप। 21 दिन में पैसा डबल। तो कैसे हो मेरे छोटे भाई बहनों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेट शीट तो देख ही लिया होगा आप सभी ने, और जैसा कि डेट शीट देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मुश्किल से आप अगर अभी से डेज काउंट करें तो बेसिकली सिर्फ 60 दिन बचे हैं लगभग, मान के चलूँ तो। और 60 दिन में हम 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं। पहला, मान के चलता हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और एक बार रिवीजन भी कर ली है। और दूसरा, उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं किया है, लगभग पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो आता है उन्हें। और तीसरा, उन बच्चों की बात करते हैं जिसमें से आप शायद ही हो या कोई हो भी जिन्होंने अभी तक किताब ही नहीं खोला है। और तीनों के लिए हम बात करेंगे। देखो, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता बोर्ड का एग्ज़ाम, या ज़्यादा टफ, जिसे हम बोलते हैं टफ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसा नहीं होता। बहुत ईजी होता है स्कोरिंग करना, बहुत आसान। कुछ टिप्स हैं और कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 95 प्लस इजीली आ सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। और अगर नहीं पढ़ रखा तब भी 85 to 90 मैं बता सकता हूं। और अगर आपने कुछ भी नहीं आता तब भी आपके 70 मार्क्स तो पक्के ही हैं। बस बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना। जैसे कि आपने एग्ज़ाम देखा होगा, आपका 19 फरवरी को संस्कृत का एग्ज़ाम है, उसके बाद 21 फरवरी को हिंदी है, 26 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, और 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। देन 7 मार्च को आपका सोशल साइंस, और 11 मार्च आपका मैथ्स, एंड 13 मार्च का अगर आपके पास कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या AI ऐसा कुछ सब्जेक्ट है तो वो है आपका 13 मार्च। तो मैं ओवरऑल मान के चलता हूँ कि 8 से अगर 60 दिन है आज से अभी तक वहाँ तक लिए। देखो, अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, दैट मीन्स कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, आप ट्यूशन जाते थे, आपने ट्यूशन से भी कवर कर लिया, आप चाहते हैं आपकी आपका 95 प्लस आ जाए, तो देखो ऐसा नहीं है कि आपने साइंस और मैथ का ट्यूशन लिया था और सिर्फ वही 2 स्कोरिंग है। आपको हर एक सब्जेक्ट पे पहले तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो ओवरऑल परसेंटेज बनती है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बनती है। तो आपको पहला चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले को साइड छोड़ रहे हो आप और मैथ करे जा रहे हो, मैथ करे जा रहे हो, साइंस करे जा रहे हो, साइंस करे हो। नहीं, SST भी ध्यान देना है, इंग्लिश भी ध्यान देना है, हिंदी भी ध्यान देना है, संस्कृत भी। जो सब्जेक्ट्स हैं सबको आपको ध्यान में देके चलना है। पहला टिप्स था ये। दूसरा चीज़, अगर मान के चलिए कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है, बाकी आपने सिलेबस कर लिया, NCERT कर ली है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो कुछ किताबें ऐसी होती है ना जो CBSE से जुड़ी होती हैं। जैसे आपका NCERT हो गया, आपका सपोर्ट मटेरियल हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, ये सब जो किताबें हैं ना वो CBSE से जुड़ी हुई हैं। तो आप पहला ओवरऑल ये समझो कि पेपर बनाने वाला भी CBSE, ठीक है, किताबें छापने वाला भी CBSE। तो वो CBSE क्या करेगी, वो तो अपने ही क्वेश्चन देगी ना पेपर में। तो बेसिकली अगर आपने NCERT कर ली है तो सपोर्ट मटेरियल उठाइए। सपोर्ट मटेरियल अगर आपको नहीं पता क्या होती है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता होती है सपोर्ट मटेरियल क्या होती है, तो उनको मिलती है। और अगर आपको नहीं मिली है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, CBSE की वेबसाइट का लिंक है, वहां पे आप जाओगे और आपको तुरंत वो बुक डाउनलोड हो जाएगी PDF में। आप चाहें तो प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हैं। तो ये था, उसमें क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, तो आपको पहले तो वो लगाने हैं, ठीक है। पहले इधर उधर नहीं भागना कि मैं जाके फ्रेशर बुक ले लूँ, कुछ और ले लूँ, इसकी कंपनी का ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। ये सब टाइम पासिंग है। पहले मैं बता रहा हूँ उसको करो, आपको बाहर की किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अभी उन बच्चों की बात करो जिन्होंने कवर कर रखा है, ठीक है, सिलेबस। पहला, रिवीजन करते रहिए। जैसे पहले चैप्टर का आप रिवीजन करते हैं तो पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे, अभी भी कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर, 15 साल 20 साल आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो जो क्वेश्चंस आए थे पहले उनको कवर कर लो, ठीक है। उनको करके वो सॉल्व हो गए। अब इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस बिहाफ पे आएगा और कैसा क्वेश्चन वो आपको पेपर में देगा। तो आपका उससे भी वो काम हो जाएगा कि आपको पहले से ही अंदाजा लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और लास्ट टाइम पे मैं तो यही कहूँगा कि खुद सॉल्व करने के बजाय आपको वो चीज़ देखना है कि किस तरीके से आंसर लिखा गया है आपके आंसर की में। उससे आपको लिखने का तरीका पता होता है। बोर्ड में लिखने का तरीके के भी मार्क्स मिलते हैं। जो चेक करता है, जो वहाँ का एग्जामिनर होता है, जो चेक करेगा आपकी आंसर शीट, उसके पास एक आंसर की मिलती है CBSE की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, जो कि आपके जो आपका आंसर शीट रहेगा उससे और जो आंसर की रहेगी उससे मैच करेगा वो, और एक एक स्टेप्स के जो जो उसमें लिखे होते हैं तो नंबर मिलता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा, प्रीवियस ईयर लगा लिया। प्रीवियस ईयर के मैंने कहा चैप्टर वाइज करना है,
चैप्टर वाइज, ये नहीं पहले पेपर उठा के बैठ जाओ, पहले पेपर नहीं, लास्ट में जब 20 दिन बचेंगे आपको तब आपको पेपर में उठाना है, अभी नहीं उठाना। अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज करना है, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा या जो बिल्कुल डाउन पे हैं उनके लिए बताता हूँ कि अभी भी समय है। आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे लोगों ने टीचिंग ने वीडियो डाल रखी है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 15-20 मिनट में शॉर्ट 1 शॉर्ट, इतना सारा दे रखा है। आप जाइए, जिस टीचर का आपको समझ में आता है उस टीचर का आप देखिए। और अगर आपको इधर उधर नहीं भटकना, आपको मेरे चैनल पे देखना, तो आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, मैं भी वहाँ पे डेली अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, आप वहाँ से चैप्टर वाइज देख सकते हैं विथ नोट्स, ठीक है। और आपको जितने भी क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर्स का चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम पेज या व्हाट्सअप का चैनल, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। देखो, इतना तो करना ही करना है, मतलब प्रीवियस ईयर तो लगानी ही लगानी है। उसके बाद अगर मान के चलिए आपने ये सब लगा लिया और अभी भी आपको डर लग रहा है कि मेरे नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चैप्टर्स का एक एक रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, चैप्टर का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और सबसे पहला, जिस समय पे आपका पेपर होगा, जैसे 10 साढ़े 10 बजे से 1:30 बजे तक का आपका पेपर होता है मैक्सिममली, तो उस समय पे ही आपको रोज आना, बैठ के प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी बैठने की कैपेसिटी, जो पावर है, टाइमिंग ज़्यादा देर तक वो बढ़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसमें ढाल लेगी रोज़ रोज़ करने के लिए। पढ़ाई के अलावा जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या है कि आपको अपना डाइट सही लेना है। क्या करना है, डाइट सही लेना है। ये नहीं होना चाहिए कि यार इतना ज़्यादा रात दिन जग लिया, इतना ज़्यादा रात दिन जग लिया कि पेपर से एक दिन पहले बुखार चढ़ गया। अब अगर ऐसा हो गया तो सोचो कितना बुरा होगा कि आपकी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, लेकिन यार तबीयत खराब होगी, तो ऐसा वो तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए खाने पीने पे, जूस पे, दूध पे, इन सब पे ध्यान दें, पौष्टिक वाली चीज़, फास्ट फूड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। 2 महीने की फास्ट फूड को अवॉइड कर दो, पहला बोल रहा हूँ। अब रही बात, आपने कर लिया, आपने नहीं किया, जिनके लिए नहीं किया था उनके लिए भी बता दिया कि आपको लेक्चर देखनी है, आपको यूट्यूब भी देखना। अब आप सोचो कि मैं किताब लेके एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ डालूँ या रट डालूँ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इतना समय नहीं है। और जितना आपने एंजॉय कर लिया, जितना घूम फिर लिया, सब कुछ कर लिया, उसको अब साइड हटा के रख दो। ये जो रील्स की बीमारी है उसको भी साइड हटा के रख दो। थोड़ा सा समय यूट्यूब पे दें, थोड़ा सा समय आप अपने प्रीवियस पे क्वेश्चन पे दें, थोड़ा सा आप अपने खाने पीने पे दें। मेरी मानेंगे तो आपका पक्का इतना मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अब रही बात कि चलो ये तो सबको पता होता है कि यार ये करने से नंबर आ जाएंगे, लेकिन कर कहाँ पाते हैं। अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है कि लगता है कि मुझे पता है कि ये चीज़ करने से मेरा ये नंबर आ जाएगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा या मैं कर नहीं पा रही, तो उन बच्चों के लिए मैं सिंपल सीधा बात बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा यार दोस्ती, थोड़ा सा घर के बाहर सोशली और सोशल मीडिया, इन सब से अवॉइड करना है, मतलब दूर रहना है, थोड़ा सा दूर। जब आप अकेले रहोगे ना, आपका बोर होगा, आपका खुद मन करेगा मैं क्या करूं। और पहला चीज़ जो ये मैंने बताया सारी चीज़ें, ये अगर आप करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इस चीज़ पे कर लूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि आपका बैठने, जो मैंने बोला ना 3 घंटे बैठने के लिए, 4 घंटे बैठने के लिए, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या, अब आप सोचो कि मैं आज ही 16 घंटे 15 घंटे बैठ के पढ़ लूँ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों नहीं पढ़ेंगे आप। तो ऐसे नहीं बढ़ाया जा। आपने वो चीज़ तो सुना होगा ना, अक्षय कुमार का डायलॉग, 21 दिन में पैसा डबल। तो ऐसा काम करता है। आप कैसे करिए, आप मान के चलिए आज 1 घंटे पढ़िए, कल 2 घंटे पढ़िए, परसों 3 घंटे पढ़िए, उसके अगले दिन 4। आप धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे ना, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन आप एक ही दिन में आज में पूरा कर डालें, नामुमकिन है। तो कुछ कोर्सेज मैंने भी स्टार्ट करे हैं आप लोगों के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या करना है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए। ये जितने 15-20 क्वेश्चन मुझे लगे थे इंपॉर्टेंस है चैप्टर वाइज, उन सभी के मैंने सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेक्चर बना के दे दिया कि आपको लिखना कैसे है पेपर में और उसको सॉल्व, मतलब पूरा देखना कैसे है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये चीज़ मैंने दे दिया है। दूसरा चीज़ एक और मैंने दिया है कि हर एक चैप्टर का 1 शॉट मैंने बना दिया है, साइंस और मैथ और इंग्लिश और सब कुछ का। आप जाके वो चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। इतना सब करिए सबसे पहले तो, ठीक।